मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो सभी को पता है मेरा नाम शिखा रावत है और मैंने मास्टर्स करा थी। सभी को पता है आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, थोड़ी सी आर्ट टॉक करेंगे और टॉपिक जो है हमारा कि आवर पॉजिटिव रोल इन कोविड-19। ठीक है, हमारी सकारात्मक भूमिका जिसमें ये जो कोविड चल रहा है इसमें एक मैं सिर्फ यहाँ पे हमारे से यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं कलाकार है ना समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, आर्ट कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, एक कॉमन पीपल जो भी हैं उनकी भी क्या सकारात्मक भूमिका है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगी कि आज के टाइम में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है सकारात्मक सोच की और नकारात्मकता से दूर होने की। ठीक है, सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी आपके थॉट्स में, आपके बिहेवियर में, और आप जो चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। और ये जो सकारात्मकता की मैं बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, इसके बारे में ये कोई नई बात नहीं है। इसके बारे में बहुत पहले जितने कवि हैं, राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। तो उसमें से एक बात आपके रहीम जी ने बोली कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम, चंदन विश्व व्यापक ना ही लिपटा रहा भुजंग। इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगी कि जिस प्रकार से अगर आपकी उत्तम प्रकृति है यानी कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो आपके साथ कोई नेगेटिव थॉट या फिर कह लो कि बेकार प्रवृत्ति का भी व्यक्ति रहेगा तो आपका कुछ हानि नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से एक सर्प जो है चंदन के विष पर लिपटा रहता है, लेकिन उससे कोई वो उससे सिर्फ एक शीतलता लेता है, लेकिन चंदन का जो वृक्ष है उससे कोई विष नहीं ले पाता। तो वो सकारात्मकता की ही बात है, यानी कि पॉजिटिविटी की ही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अभी तक जो ये चल रहा है कोरोना, है ना, कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब पे हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अच्छी और हमारे से जो जुड़ी हुई है कला के, है ना, उसमें उसकी बात करेंगे। तो अभी तक क्या हुआ कि पहला कोरोना आया यानी कि 2020 में, तो लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई, लोगों ने बहुत लाइटली लिया कि अरे कुछ नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी, है ना, क्या गांव क्या शहर सभी ने, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो हम भुगत रहे हैं। ठीक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि हम सभी लोगों ने ना नेगेटिविटी को फैलाया। ठीक, नेगेटिविटी को फैलाया और क्या बोलते हैं कि उसको बल दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाओ, ऐसा हो सकता है, और ये कोरोना कुछ नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक, अब क्या हो रहा है, नेगेटिविटी फैल चुकी, अब लोग, है ना, इसके खामियाजे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास। बट एज ए आर्टिस्ट हमारी क्या भूमिका है ना, एज ए आर्टिस्ट हमारी ये भूमिका है कि हम एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं अपने चित्रों के माध्यम से, सोसाइटी को भी और अपने आप को भी और अपने आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको भी। ठीक है, और वो कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जो है प्रकृति को अपनाना पड़ेगा, यानी कि नेचर को हमें अपनाना पड़ेगा। ठीक, कि नेचर को हम कैसे अपना सकते हैं? ठीक है, अब नेचर को अपनाने की बात अगर हम कर रहे हैं तो आज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, प्राणवायु की बात कर रहे हैं कि पेड़ तो इतने सारे हैं फिर भी ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई, कैसे हो रही है, कि है ना, कि दुनिया में खुशी तो बहुत है लेकिन गम क्यों है, ये जो बात है वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना जब आया तो इसने हमें एक आईना दिखाया कि ऑक्सीजन की महत्वता क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले पेड़ नहीं कट रहे थे, चीजें नहीं हो रही थी, पोल्यूशन नहीं फैल रहा था, बहुत सारी चीजें थी, बस इसने उसकी वैल्यू हमें करा दी कि नहीं अभी समझ जाओ, अभी चीज अपने हाथ में है, उसको आप कर लो। ठीक है, और अभी का जो टाइम है ना वो दो चीजों को करने का है, जैसे कि दो स्ट्रांगनेस को बढ़ाने का है, जैसे कि आपका एक मेंटल और आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कैसे? आप योगा करें, है ना, बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज करें, जो हम लोग बिल्कुल आलसी हो चुके हैं, मशीनों पे बिल्कुल, है ना, निर्भर हो चुके हैं। और दूसरा मेंटल, आप मेडिटेशन करें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें। ठीक, ये दोनों चीजों को मजबूत करने का समय है। सिर्फ इसलिए नहीं, इस कोरोना दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कलाकार जो भी है
एक कलाकार का एक गुण है कि वो अपने चित्रों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को दर्शा सकता है। क्यों दर्शा सकता है? जिस प्रकार प्रकृति के अपने खुद एक मर्म होते हैं, यानी कि संवेदनाएं होती हैं, उसी प्रकार से हर एक कलाकार की अपनी संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, और अगर उसमें संवेदनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है, तो वो फिर यूजलेस है, वो कलाकार की श्रेणी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो बात है, हम बात कर रहे हैं कि है ना, कि हम बहुत पॉजिटिव बात कह रहे हैं कि सकारात्मक हो, ऐसे हो वैसे हो, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो हम हो कैसे सकते हैं? उसका सीधा सा एक रास्ता है कि आप जो भी आपका ट्रेडिशन है, यानी कि आपकी जो कल्चर है, आपकी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसको फिर से फॉलो करिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि पहले हम लोग प्रणाम करते थे। प्रणाम में क्या था कि हम दोनों हाथों को जोड़ते थे और है ना, अपने हृदय के बीच में ले जाकर दोनों अंगूठों को जोड़ते थे। इन सभी का एक अपना मतलब था। सामने वाले को आप बिना है ना स्पर्श किए ही एक आदर भाव सम्मान देते थे। ठीक है, अब हाय बाय टाटा का फैशन है। ठीक है, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पे जो है कर रहे हैं कि हमें अपनी अपनी कल्चर, संस्कृति और जो परंपरा है उस पे फिर से लौटने का समय है अभी। ठीक है, अभी नहीं, आने वाले समय में। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सारी दिक्कतें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में तो हम बहुत अच्छे बन जाए, 2-4 पेड़ लगा दें, नहीं, आने वाले समय के लिए, हमेशा के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कोई भी आर्टिस्ट है, वो चाहे वो बिगनर हो या बहुत मैच्योर हो या फिर है ना वो नॉन फील्ड आर्टिस्ट हो, उसका एक गुण होता है, उसकी एक खूबी होती है। और वो क्या होती है? उसकी खूबी होती है कि वो अपने विषय को अपने चित्रों के माध्यम से बखूबी दर्शा सकता है। ठीक है, और जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल हो, आपके माइंड पर बिल्कुल गहरा छाप छोड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आर्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी कि किसी भी देश में कोई आप एक फीमेल का ड्राइंग कर दो, एक विमेन बना दो, एक औरत बना दो, वो किसी भी देश का व्यक्ति होगा, देख के बता देगा हाँ ये औरत है। ठीक है, उसने चित्र देखा और बता दिया। बट वही उसको इंग्लिश में लिख दो वुमेन, तो जिसको इंग्लिश आती होगी वो तो बता देगा हाँ वुमेन लिखा है। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है, वो है ना, वो क्या बोलते हैं, फारसी है, स्पेनिश है, या जो भी लैंग्वेज है, उनको तो वो आती है। तो इसमें कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। लैंग्वेज का अपना एक बैरियर है, लेकिन कला का कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, कला की अपनी एक भाषा होती है जिसमें पढ़ने लिखने और सबकी जरूरत नहीं। सिर्फ आपको जरूरत है आपकी संवेदना की, आपके इमोशन की, और आप कितना समझना चाहते हैं, ये बात हो जाती है। और ऊपर से एक बात और भी होती है कि आर्ट जो है वो, अगर आज के सिनेरियो में बात करें सिर्फ, है ना, कि हम पॉजिटिव रोल कैसे दे सकते हैं, तो अभी तो आप घर ही में रहो, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखो, यही है। लेकिन आर्ट की अगर बात करें, आर्ट कम्युनिटी की बात करें, तो आर्ट की एक खूबी ये भी है कि वो हमें बहुत सारे बंधनों से मुक्त करती है, जिसमें आप कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए आजाद हैं। ठीक है, उसमें कोई बंधन नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ, आप ऐसा ही क्रिएट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपने मन से बता रही हूँ। ये जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये जीवन जिया है या जी चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस है ना जो है शेयर किए हैं। और जो भी आपके इतिहासकार हैं, कला इतिहासकार हैं, आर्ट क्रिटिक है, इन सबों ने ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताई हैं हमको, तो आज हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसलिए फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बताई है, कहीं ना कहीं हम भी कुछ है ना तुलना करते ही हैं, कुछ जज करते हैं कि अच्छा ये ऐसा, ये ऐसा, तो हम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया उसको तुरंत मानने लगे, जो सही लगेगा वो मानते हैं। ठीक है, तो आर्ट की अपनी एक भाषा है और जिसमें कोई बंधन नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त करती है। और आपके एक ग्रेट आर्टिस्ट, एक स्पेन के आर्टिस्ट पिकासो, वो हर कोई इनको जानता है, वो चाहे आर्ट फील्ड का हो चाहे नहीं हो, इनकी ख्याति ऐसी है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कला एक हथियार है। अब वो ये बात क्यों बोल रहे हैं? हथियार मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में तलवार, चाकू और ये सब सारी चीजें दे दी जाए, ऐसा कोई हथियार की बात यहाँ नहीं होगी। तो हथियार कैसे है कि आप अपने चित्रों के माध्यम से किसी के दिमाग पर या किसी के भी मेंटल स्टेटस पे असर कर सकते हैं, और इससे बड़ा हथियार क्या होगा?
ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको अकेले में आपके दोस्त में किसी से लड़ाई हो जाए और वो आपको एक थप्पड़ मार दे, है ना, तो आप शायद भूल जाएं शायद कि हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन वो 50 लोगों के बीच में आपको जलील कर दे और बिल्कुल बेइज्जत कर दे, तो आप शायद ताउम्र वो बात नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो जब आपके दिमाग पे किसी चीज की, है ना, चोट हो या फिर, है ना, किसी चीज का छाप हो, ये यही काम करती है कला, ये सेम यही काम करती है, अगर आप सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करने में सक्सेसफुल हैं तो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आर्ट है वो एक कह लो कि मौन होती है ना, मौन होकर भी संवाद करती है। मतलब पेंटिंग में कोई चिल्लाहट नहीं होती कि वो वॉइस चिल्ला चिल्ला के बोले देखो मेरे में ये है, दुख है, खुशी है या कुछ है। वो तो आप देख लेते हैं ना कि हाँ कि बहुत रेड कलर है तो ये बहुत ही, है ना, या तो बहुत ही गुस्से का प्रतीक है, या जो भी आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कला मौन होकर भी संवाद करती है, चुप रहकर भी बहुत सारी बातें अनकहीं ऐसी कह जाती हैं जो आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर ले जाते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये सारी बातें कि और एक बात और कि हम जब कभी भी एक आर्ट पेंटिंग की बात करें, पेंटिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये जो आपके चित्र हैं और आपकी रेखाएं हैं और आपके कलर्स हैं, लाइंस हैं, वो सारी जितनी चीजें, वो एक मीडियम है अपने भावों को एक्सप्रेस करने की। जैसे एक कवि का मीडियम क्या है, उसके शब्द, इसी प्रकार से एक कलाकार का माध्यम क्या है, उसके रेखाएं, उसके रंग, उसके, है ना, जो वो अभिव्यक्त करना चाह रहा है, ये सारे उसके माध्यम है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें क्या हमारी भूमिका है और हम इसको कैसे, है ना, आगे कैसे क्या चीज करें। तो उसमें सबसे बड़ी बात है आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा। ठीक है। मैं उस प्रकृति की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो चलो ठीक है, वो प्रकृति है, उसको तो बचाना ही है। हमें आज के टाइम में अपनी प्रकृति को समझना पड़ेगा कि हम क्या है। एज वी नो दैट, हमको सबको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक एनर्जी है। ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। आपको देखकर लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं या एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक। सबसे पहली बात तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। और यहाँ मैं खुद को पहचानने से मेरा जो मतलब है वो ये है कि आप अपने आप को जानिए कि आपका व्यक्तित्व क्या है। क्या आप लोगों की हेल्प करते हैं और या हेल्प करने के बाद आप नाटक करते हैं कि 2-3 सेल्फियां ले ली, सोशल मीडिया पे डाल दिया और सारी चीजें कि हाँ लाइक्स आ गए, कमेंट आ गए, या लोगों में अपना जो है प्रचार प्रसार कर दिया। ठीक है। आप इस तरह के व्यक्तित्व हैं, या फिर आप इसके साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन को चोट रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो आपको जानना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पे निर्भर करती हैं, आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं एक कलाकार के तौर पे, है ना, कि आपके साथ जो भी है वो चीज सही है या नहीं है, आप इसके साथ ओके हैं या नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है, सिर्फ आप पे निर्भर करती है। ठीक। उसके बाद क्या है कि एक जो कलाकार है वो संवेदनाओं से भरा होता है, ये मैं कई बार बता रही हूँ। और ये जो संवेदना है वो क्या है, वो है आपके सारे इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका एक दूसरे के प्रति लगाव, एक आपका अच्छा व्यवहार, ये एक कलाकार का गुण होता है। ठीक है। तो कलाकार अगर संवेदना रहित हो जाए ना तो इसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। मतलब जीवन का क्या, वो अपनी पेंटिंग्स में इस तरह से कह लो पूर्ण रूप से अपना 100% नहीं दे पाएगा। ठीक। अगर उसमें संवेदना ही नहीं है, जब तक वो किसी चीज को फील नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और आज के टाइम में जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना है, अपने कल्चर की तरफ लौटना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ पे प्रकृति को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और असमय बारिश हो रही है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, है ना, टाइमिंग सारा चेंज हो रहा है, तो वो इन सारी चीजों के जिम्मेदार तो हम ही हैं, इसके जिम्मेदार कोरोना नहीं है। ठीक है। ये तो अभी आया ना दिक्कत, लेकिन अभी जब हम नहीं इन सब चीजों इससे हटकर भी अगर सोचें तो ऑक्सीजन की कमी तो हमें इस डिजीज की वजह से हो रही है, जो वायरस है इसकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर हम लोग अब समय पे नहीं जीते तो मतलब अनावश्यक ही हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा, इसके बिना तो हम नहीं जी सकते।
ठीक है। तो आज के टाइम में हमें आर्टिफिशियल चीजें और आर्टिफिशियल थॉट्स दोनों से बच कर रहना है। आर्टिफिशियल चीजें क्या कि है ना कि हम पहले क्या करते थे बचपन में, बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे इस बात से, कि हम लोग अमरूद है तो पेड़ से तोड़ के खाते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। आप फ्रूट ले आते हैं मार्केट से, क्योंकि आपके आसपास तो सराउंडिंग ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है ना। अब तो क्या है कि जूस पीने का मन कर भाई ट्रॉपिकाना कर ले और जूस पी लो, ठीक है। वो पता नहीं कितने दिन से रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो क्या असर करेंगे वो हमें क्या पता, ठीक है। और रही बात आर्टिफिशियल थॉट्स की, तो आर्टिफिशियल थॉट्स से मेरा मतलब यहाँ पे है, मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आज के टाइम में फोन, ठीक है, फोन आज की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत, और इसने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं, ठीक है। हम आपसे कनेक्ट हो पाए, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी फोन को दुरुपयोग करिए, अननेसेसरी इसकी यूज करिए जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, तो ये आपका टाइम किल करेगा, आपका माइंड किल करेगा, आपकी स्किल किल करेगा, और आपको एक कहीं है ना बहुत सारी मोटापा है और इन सब चीजों से आपको ना बिल्कुल ग्रसित कर देगा। तो इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं, ठीक है। मैं एक जगह पढ़ रही थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आप सभी से, कि हमें जीवन जीने के लिए, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को सिर्फ 10% फूड चाहिए होता है 100% में से। 90% क्या चाहिए होता है? 90% हमें चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, और क्या बोलते हैं, एनर्जी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और हमारा सराउंडिंग चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें चाहिए होती है हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो हमें तो अपने सराउंडिंग को बचाना ही है, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और कला में प्रकृति की जो मैं बात कर रही हूँ कि कला में हम प्रकृति को कैसे जोड़े, तो ये मैं अभी के लिए बात ये नहीं कर रही हूँ कि अपने मन से ऐसे बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 किताबें पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि गुप्त कालीन में जो भी स्कल्पचर्स बने हैं, वो सारे उनकी जो मूर्तियों की संरचना है, यानी कि जो भी स्कल्पचर्स जिस भी तरीके से उनका निर्माण हुआ है, वो बहुत ही सहज है, बहुत सिंपल वे में है, बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। अभी अनस सर इस सेशन के एंड में वो जिस कल्चर की मैं बात कर रही हूँ वो भी आपको दिखाएंगे। आपका कभी सारनाथ अगर जाना हो तो 5वीं शताब्दी में बनी है ना एक धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की गौतम बुद्ध की स्टैचू है, ठीक है। उसके चेहरे को आप देखेंगे, उसके चेहरे को आप देखेंगे ना, उसकी जो भाव भंगिमा है उस तरह की तो आज तक कोई बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? वजह क्या है? वजह ये है कि वो ज्यादा प्रकृति के समीप थे, वो नेचर के करीब थे, नेचर को समझते थे। हम नहीं समझ रहे हैं, हम तो आर्टिफिशियल चीजों में फंसे हुए हैं, है ना। अपने आप को तो जानने का हमें टाइम ही नहीं है, बस फालतू की चीजें, है ना। तो इन सब चीजों से हटते हुए हमें, अगर हम एक आर्टिस्ट की फील्ड में है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट है, या आर्ट लवर है, या कुछ भी है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हम इस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हमारे रहने से लोगों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या है ना हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, या फिर हमारे रहने से किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, एक दूसरे का साथ देने का ही है, ठीक। तो मैं बात क्या कर रही थी कि 5वीं शताब्दी में जो कल्चर बना है ना, उसमें जो आपके आध्यात्मिक परिपक्वता है, यानी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, वो आज तक देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो क्यों देखने को नहीं मिलती है? इसका एक सीधा सा कारण भी है कि मैंने बताया कि वो प्रकृति के ज्यादा समीप थे और चीजों को समझते थे, ठीक है। तो यहाँ और बहुत सारी बातें कि हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, प्रकृति का बहुत हनन हुआ, प्रकृति ऐसी हो गई है, नेचर में बहुत सी है ना, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ओजोन लेयर में डिफेक्शन हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग है, पानी सही से नहीं बढ़, कई तो ऐसे स्टेट इंडिया में भी आने वाले समय में हो जाएंगे ना, जिसमें ग्राउंड लेवल का जो वाटर है ना बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। उनको अदर स्टेट से पानी के लिए, जो हम लोग सुनते हैं ना, 3rd अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो वाटर के लिए होगा, बचपन से फंसते आए हैं। हमारे यहाँ ये सारी चीजें इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि अभी भी हमारा जो कंट्री है,
हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो जैसे बहुत सारी बातें, जो ये सारी बातें हो रही हैं कि हमने है ना नेचर को बहुत ही डिस्ट्रॉय किया, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, जितनी हमें ज़रूरत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये सारी बातें, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इन सब के बारे में प्रेडिक्शन नहीं लगाए गए हमारे मैथोलॉजी में। तो इसके बारे में ये जो आपका महाभारत में जो श्लोक है ये ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं तदानीं सृजाम्यहम् प्रतिष्ठां साधूनां विनश्चाय दुष्टकाम धर्म संस्थापनाय संभावी युगे युगे। ये ऐसा श्लोक बोलने का मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि है ना बहुत हो जाए आप बिल्कुल करे ये क्या बता रही है मैम, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण जी ने बोला कि जब भी अधर्म होगा यानी धर्म की हानि होगी, मैं फिर से जन्म लूंगा और सभी जो तत्पुरुष हैं उनकी रक्षा करते हुए मैं फिर से धर्म की स्थापना करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। ठीक, एग्जैक्टली यही मतलब है। तो आज के टाइम में वो सारी चीजें चरितार्थ हो रही हैं। वो कैसे चरितार्थ हो रही हैं? हानि तो हुई है धर्म की, बट प्रकृति के धर्म की हानि हुई है। आज में जो धर्म की बात हो रही है वो प्रकृति के धर्म की बात हो रही है। ठीक है, आप डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट रहे हैं और पोल्यूशन इतना ज्यादा फैला रहे हैं, जितनी भी गंदगी है वो सारी नदियों में बहा रहे हैं। आपको पीने के लिए ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा है, ग्राउंड है ना, और जितनी डिजीजेस हैं वो सारे पानी से उत्पन्न हो रहे हैं। वो सारा किया धरा इंसानों का ही है, कोई बाहर से नहीं आया, सभी को पता है ये सारी बातें। तो आज के टाइम में भी धर्म की हानि तो हो रही है, लेकिन कौन से धर्म की हानि हो रही है? प्रकृति के धर्म की हानि हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें इतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमें जरूरत है। अभी मैं एक बात बोलूं, सब कनेक्ट कर ले जाएंगे, आप सभी या हम कोई भी, वो इतना ही खाना खाते हैं हमें जितनी जरूरत होती है। उससे ज्यादा अगर हम खाना खाएं ना तो बहुत सारी उसकी दिक्कतें हैं। ठीक है ना, तो आप उतना ही लीजिए ना, आपको जितनी जरूरत है। नेचर से भी आप उतना ही लीजिए जितनी जरूरत है। अब ये भी बात नहीं है कि हम कोई अगर क्वेश्चन करे कि नहीं अगर हम साधनों के साथ नहीं जिएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे तो हम कैसे लाइफ को, ये भी बात नहीं हो रही। तो ये बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप इतना इस्तेमाल करिए जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो ना। ठीक है, तो प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं लेकिन उसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने और संरक्षण करने के, प्रिजर्व करने की कोई इफेक्ट नहीं है। 2-3 NGOs होंगी है ना, वो सारे जो कर रहे होंगे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, तो हमें क्या करना है? ठीक है, हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? हम आर्टिस्ट हैं, हम आग लगा सकते हैं दुनिया में, है ना। तो आग ऐसे नहीं लगाना है कि माचिस लेते जाओ और आग लगा दो, ऐसे कोई आग नहीं लगाना है। अपनी पेंटिंग्स के थ्रू आप अपनी बातों को कहिए, अपने इमोशंस को कहिए, आप जो व्यक्त करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को कहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति के साथ हार्मनी क्रिएट करिए, यानी कि सामंजस्य बिठाइए। ठीक है, आप भी जैसे पहले लोग योगा करते थे, अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो अनफिट हैं, या बहुत सारे सुबह उठते थे, कहते थे सुबह एक ऐसी हवा चलती है 5 बजे जिससे हमारा शरीर तरोताजा रहता है। ये सारी बातें ऐसी ही नहीं कही गई, वाकई में इनसे मतलब है। और अगर आप अपना इंडिया का डेथ रेट देखें तो पहले लोग बहुत दीर्घायु होते थे, यानी लंबे समय तक जीते थे, लेकिन अब क्या है देख ही रहे हैं आप कंडीशन क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आवश्यकता है नेचर से लेने की, आप उतना लीजिए, उससे अधिक नहीं। और इस प्रकार से लीजिए कि उसको भी कोई क्षति ना हो, उसको भी कोई नुकसान ना हो, है ना, इस तरीके से। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, आपके कबीरदास ने एक बात बोली थी, एक दोहा बोला था कि अच्छी भली न बोलना, अच्छी भली न चूप, अच्छी भली न बरसना, अच्छी भली न धूप। इसका मतलब ये है कि अच्छी भली, अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोलूँ कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहूँ, ये भी कोई मतलब नहीं है। और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, और ज़रूरत से ज़्यादा धूप हो तो अकाल आ जाएगा। ठीक है, तो अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। ठीक है, कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप अपनी ज़रूरत भर का, है ना, नेचर का जो भी आपको ज़रूरत है आप वो लीजिए। ठीक, और दूसरी बात ये
कि जब हम ये बात बोल रहे हैं कि नेचर को प्रिजर्व करो, नेचर को प्रिजर्व करो, तो ऐसा नहीं है एक दो पेड़ लगा दिया हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, औरों को भी प्रोत्साहित करो, है ना। और अननेसेसरी वाटर यूज कर रहे हैं बहुत सारे, अभी तो यहाँ नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम ऐसी जगह में नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है अभी अंडर डेवलप है, यानी विकासशील है ना, देश में है, विकसित देश में, अभी कैटेगरी में नहीं है, तो हमें पेड़ वेड़ देखने को मिल जा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट नहीं है। उन कंट्रियों में देखिए जहाँ पे मतलब पानी भी है ना इतना खरीद खरीद के लोग पी रहे हैं, खरीद तो खैर इंडिया में भी रहे हैं, लेकिन अभी उतनी बदतर सिचुएशन नहीं आई है, और यही हाल रहा तो आ सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कुल मिला के, ठीक है। तो ये बात है। और हम आज क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी विल पावर को बढ़ाने की, यानी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगी, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, ये कोरोना ये जो है, ठीक है, तो उसमें विल पावर बढ़ेगी। आप गर्म पानी की पीने की बात कर रहे हैं, आप गिलोय लेने की बात कर रहे हैं, आप खट्टे फल हैं उनका सेवन करने की बात कर रहे हैं ना, नींबू लीजिए और जितने विटामिन सी के फ्रूट्स हैं वो सारे लीजिए, तो वो सारी चीजें तो नेचर की ही हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हम गर्मी से बचने के लिए क्या किया, हम गर्मी से बचने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, और एसी से जो भी चीजें गैसेस निकल रही हैं वो सारी एनवायरमेंट में ही तो जा रही हैं, ठीक है। तो एक कलाकार होने के नाते हमारी क्या भूमिका है, वो इसी पे तो मेन बात है। वो बात ये है कि जैसे प्रकृति है ना, नेचर है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें लिए हुए, बहुत सारे मर्म लिए हुए, बहुत सारे है ना संवेदनाएं लिए हैं, उसी प्रकार से एक कलाकार भी अपने मन में बहुत सारी संवेदनाओं के साथ जीता है और अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो एक जो कलाकार होता है, सिर्फ वो एक कलाकार नहीं होता है, वो एक शोधार्थी होता है, यानी एक रिसर्चर होता है, ठीक है। और वो रिसर्च करता है बहुत सारी चीज़ों के, अपनी थॉट्स की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने आर्ट की, कि वो उसने जो चीज़ें क्रिएट की हैं वो उससे नया क्या करेगा, है ना। और वो अगर रिसर्च नहीं कर रहा है, वो ढूंढ नहीं रहा है, कुछ नया नहीं ढूंढ रहा है, इट मीन्स कि वो राइट वे में नहीं है ना। अगर वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है कि हाँ मैंने ये क्रिएट कर दिया, तो क्या है वो, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसी के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, एक पॉजिटिविटी के साथ लोगों को एक संदेश देना है कि सोसाइटी में एक उनका क्या रोल है, वो है ना, किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं, पॉजिटिव क्या संदेश दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, आपके आज के थ्रू क्या लोगों का क्या भला हो रहा है, किसी की कोई हानि नहीं हो रही है। और अगर आप ये काम कर ले जा रहे हैं, तो ये तो शिवत्व है। शिवत्व यानी कि लोक कल्याणकारी, जो सबके हित में हो, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप प्रकृति को समझ जाते हैं, और अगर आप प्रकृति को समझ जाते हैं तो आप अपनी प्रकृति को समझ जाते हैं, और अगर आप अपनी प्रकृति को समझ जाते हैं तो अपने आप को समझ जाते हैं, और अपने आप को समझ जाते हैं तो फिर कला को समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैं इसका एंड करती हूँ। तो बस यही कंक्लूजन। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आर्टिस्ट भी जो है दो तरह के हैं, एक होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जरूर कहते कि जो है यहाँ इंसानियत की अगर बात आ रही है तो इंसानियत वाले उसके लिए ही पेंटिंग करे, ये नहीं खाली नाम और शोहरत के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात है। जब वो एनवायरनमेंट के लिए और इंसानों के लिए वो मोहब्बत और वो सब जाग पाएगी। हाँ वो मैं लाइक अभी रिसेंटली अभी इजराइल और उसका चल रहा है पैलेस्टाइन। आप पहले अपना कैमरा है ना ऑन करें तो मैं कनेक्ट कर पाऊँ। हाँ बोलिए। जैसे अभी रिसेंटली उसका फिलिस्तीन और इजराइल का चल रहा है, तो इंसानियत की पेंटिंग का यूज करके उनके लिए प्रोटेस्ट करे कि खाली है नहीं कोरोना के अपना इंडिया ही इंडिया के, अगर इंडिया वाले अगर दूसरी कंट्री भी खाली इंडिया का अपना ही सोचते और इंडिया की हेल्प ना करते तो फिर क्या होता। एग्जैक्टली मेरा बाकी जितने भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट हैं। हाँ बोलिए। तो ये दिखना चाहिए लेक्चर का यूज दिखना चाहिए आपकी पेंटिंग में। साल भर से जो देख रहे हैं आप पेंटिंग में, कोरोना का सिंबल और हाथ धुलना, मास्क, सैनिटाइजर, ये इस्तेमाल ना हो
तो ज्यादा बढ़िया है। आपका वॉइस नहीं आ रहा है इस्तेमाल, क्योंकि इस लेक्चर आपको 2-3 दिन से इस विषय के बारे में पता है और आपने सोचा भी होगा, साल भर से कोविड-19 के ऊपर पेंटिंग भी देख रहे होंगे। जी सर। आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, अभी तो नहीं है फिलहाल कोई क्वेश्चंस। वो बस कोशिश मैम बोल रही करिए। थी कि पॉजिटिव, माशाल्लाह से वो मैं हूँ बचपन से ही, हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। पर वो पेंटिंग में भी दिखना चाहिए बस। आपकी नहीं, पेंटिंग से बिल्कुल लोग दिखाई देगा सकारात्मक इंशाल्लाह। ऊर्जा लेंगे। हाँ जी, आपकी जी बिल्कुल। पेंटिंग से, सभी की पेंटिंग से अगर कोई भी सकारात्मक ऊर्जा लेंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। विषय हमारा सर। ऐसी है कि हमें पॉजिटिविटी देनी है ऐसे समय में भी, जो समय चल भी रहा है। देखो ये चैलेंजिंग है बहुत बड़ा, लेकिन ये हमारा तरीके से धर्म है। ये आर्टिस्ट के बारे में जैसे पढ़ोगे आप, इतिहास उठा के देख लीजिए, मैसेज देने का सबसे अच्छा रास्ता है आर्ट। तो आप Yes, बहुत sir. अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। कुछ लेआउट बनाइए आप, और उस विषय पे हम एक और छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रख लेंगे, लेकिन कुछ बना के दिखाएंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा आप कहाँ तक सोच रहे हैं, आपको कितना और डेवलप करना है। अगर कुछ नहीं मैं दिख पाऊंगा तो पता नहीं चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हैं, आप विषय को कैसे ले रहे हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं, कंपोजिशन, कलर बैलेंस, सबको पता है क्या होता है। तो कुछ बना के दिखाएंगे। A4 में लेआउट, वाटर कलर से भी, पेंसिल, चारकोल, जिसकी जो मर्जी मीडियम हो, कुछ दिखाएंगे तो शायद मैं कुछ उसमें डिस्कशन कर पाऊंगा और शायद अपना बेस्ट आप देंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो अभी। शिखा मैम, किसी का कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो एलिमेंट्स के बारे में, क्या डार्क ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चलो ओके मिलते हैं अगली सेशन में। थैंक यू मैम टू ऑल। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, सभी को थैंक यू। थैंक यू हाँ मैम, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। सभी लोग अपनी आर्ट बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे।